पहली बार शुरू हुआ राजनीतिक सफर। कौन है ये लोग? अचानक बुलाकर थमा दिया टिकट। क्यों बने मोदी, राहुल, ममता या लालू के चहेते? जानिए विनोद शुक्ला के साथ। नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला, आई ऑफ ट्रुथ पर आपका स्वागत है। जो सरप्राइजिंग नामों की या चौंकाने वाली नामों की सूची है, उस सूची में आज हम बात करेंगे देवरिया से जिस कैंडिडेट को चुनाव मैदान में उतारा गया है 7वें चरण के लिए, शशांक मणि त्रिपाठी को। हालांकि शशांक मणि त्रिपाठी का जो पारिवारिक पृष्ठभूमि है वो बहुत मजबूत है। उनके पिता लेफ्टिनेंट जनरल रहे हैं, उनके चाचा डीजीपी से रिटायर हुए हैं, उनके बाबा जो हैं वो आईएएस ऑफिसर रहे हैं। खुद उन्होंने आईआईटी दिल्ली से बीटेक किया है, उसके बाद स्विट्ज़रलैंड से एमबीए करके वहीं नौकरी करते थे। इसी सीट से, देवरिया की ही सीट से, उनके पिताजी 2 टर्म के एमपी रह चुके हैं और 2004 में वो अपना चुनाव बहुजन समाज पार्टी को हार गए थे। उस समय जो शशांक मणि हैं वो अपनी नौकरी विदेश से छोड़ करके आए थे कि अब वो भारत में अपने पिता की राजनीतिक विरासत संभालेंगे। लेकिन परिस्थितियां बदली, मोदी का इमरजेंस हुआ और 2004 में वो चुनाव हार गए, 2009 में चुनाव हार गए। तो वहाँ से भाजपा ने पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और भाजपा के बड़े नेता कलराज मिश्र को चुनाव मैदान में उतारा। कलराज मिश्र ने वहाँ लगभग 51% वोट के साथ चुनाव जीता, लेकिन उम्र के कारण उनको फिर अगले चुनाव में नहीं उतारा गया और उनको राज्यपाल नियुक्त किया गया। क्योंकि वो भाजपा के कद्दावर नेता हैं, ब्राह्मणों के बीच उनकी अच्छी वो है, इन सब को देखते हुए उनको राज्यपाल, और अभी भी वो राज्यपाल के पद पर कार्यरत हैं, सुशोभित हैं। अब बात करते हैं शशांक मणि त्रिपाठी की। शशांक मणि त्रिपाठी के पिताजी 2004 से पहले 2 टर्म देवरिया से ही जीत के आए थे, लेकिन जैसा मैंने बताया कि 2004 और 9 में वो चुनाव हार गए। 2009 में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी के कैंडिडेट्स के सामने उन्होंने कैसे वो चुनाव हार गए। अब जो शशांक मणि त्रिपाठी हैं, ये इन्होंने हिम्मत नहीं हारी। 2 बड़े नेताओं को, 2 पूर्व प्रदेश अध्यक्षों को जब भाजपा ने देवरिया लोकसभा सीट से उतारा था, उसके बाद इस तरह की संभावनाएं हो गई थी कि अब शायद इनको, शशांक मणि को, अपने पिता प्रकाश मणि त्रिपाठी की विरासत में नहीं वो मिलेगा। और लगभग ऐसी स्थिति थी कि लगा था कि अब शशांक मणि के लिए कोई मौका नहीं, और वो काम कर रहे थे सामाजिक स्तर पर, लेकिन पॉलिटिकली उनको कुछ ऐसा जिम्मा नहीं था जिससे ये लगे कि उनको कोई चुनावी उसमें उतारा जाएगा या वो काम करेंगे। और लगातार पूर्वांचल में एक के बाद एक इस तरह के नेता उभर कर आ रहे थे, जिससे ये लग रहा था कि जो पुराने नेता हैं उनको अब पृष्ठभूमि में चले गए हैं धीरे धीरे। वैसे ही शशांक मणि त्रिपाठी के बारे में स्थिति हो रही थी। लेकिन शशांक मणि त्रिपाठी जो वहाँ पर देवरिया में काम कर रहे थे, और अगर पिछले 2 चुनाव की बात करें तो 2014 में भाजपा को देवरिया में 51% वोट मिला और 2019 में 57% वोट मिला। इसके साथ इतनी बड़ी जीत के साथ भाजपा वहाँ जीत कर आई है। अभी कांग्रेस के बड़े नेता अखिलेश प्रताप सिंह को वहाँ से चुनाव मैदान में उतारा गया है। अखिलेश बहुत वोकल नेता हैं, बहुत तीखा बोलते हैं, लेकिन बहुत सटीक बोलने वाले नेता हैं। वो चुनाव में मैदान में है और ये 2 सीधा मुकाबला है। ये कांग्रेस और भाजपा का सीधा मुकाबला है। इस सीट पर कोई तीसरा कैंडिडेट नहीं है। बहुजन समाज पार्टी ने भी यहाँ पर अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है और अन्य पार्टी का भी कोई कैंडिडेट नहीं। तो ये सीधा कांग्रेस और भाजपा का मुकाबला देवरिया सीट पर है और इसको बड़ा ये दिलचस्प मामला होगा।
हालांकि जैसा मैंने कहा कि पिछले दो चुनाव में भाजपा 51 और 57% वोट पा चुकी है, और पिछली जीत का मार्जिन लगभग 24% था। मतलब लगभग 24% के अंतर के साथ रमापति राम त्रिपाठी चुनाव जीत कर आए थे। पिछला चुनाव के बाद उनके पिछले चुनाव से पहले मतलब 2014 में रमापति राम त्रिपाठी के पुत्र को अंबेडकर नगर से चुनाव में उतारा गया था, वो जीते थे। लेकिन फिर अगला उनको चूँकि 19 में टिकट काट दिया गया था, इसलिए क्षतिपूर्ति के कारण रमापति राम त्रिपाठी को चुनाव मैदान में उतारा गया था। अब इस बार चुनाव मैदान में उनकी सीट पर शशांक मणि त्रिपाठी हैं। निश्चित तौर पर शशांक मणि की राजनीतिक पृष्ठभूमि तो है, लेकिन जिस तरह से 2 चुनाव में उनको नकारा गया था टिकट, उसके बाद ये लगने लगा था कि वो उनकी चुनावी राजनीति अब बची नहीं है। तो इसलिए इस दृष्टि से इनको उतारा जाना चौंकाने वाला नाम था, और ये सबको सरप्राइज़ किया, न केवल उस लोकसभा में बल्कि पूरे प्रदेश में, कि किस तरह से एक ऐसे व्यक्ति को जो लगभग भुला दिया गया था, इनका चुनाव में उतारा जाना वैसा ही है जैसा इलाहाबाद से नीरज त्रिपाठी का चुनाव मैदान में उतारा जाना। नीरज त्रिपाठी की भी कोई राजनीतिक वो नहीं थी। उनकी पत्नी जरूर भाजपा से जुड़ी हुई थी और भाजपा के लिए काम कर रही थी, और विधानसभा का टिकट भी खोज रही थी 2022 में। तो वैसा ही कमोवेश स्थिति शशांक मणि त्रिपाठी की भी है, जिनको लगभग पार्टी भी भुला चुकी थी, संगठन भी भुला चुका था। उसके बावजूद 2024 में उनको उतारा गया है, और अखिलेश प्रताप सिंह के खिलाफ उतारा गया है। कांग्रेस के बड़े नेता हैं। दिलचस्प होगा ये मुकाबला, और ये वो चुनावी दौर है जब प्रधानमंत्री की सीट भी दांव पर होगी। पूर्वांचल के बहुत महत्वपूर्ण सीटों पर चुनाव होने वाले हैं। तो इसको देखते हैं कि ये जो सरप्राइजिंग नाम है वो क्या गुल खिलाते हैं जब 4 तारीख को चुनाव परिणाम आते हैं। आप आई ऑफ ट्रुथ के साथ जुड़े रहिए। हम इसी तरह की वीडियो के साथ आपके समक्ष हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। हमारे चैनल आई ऑफ ट्रुथ को सब्सक्राइब कीजिए YouTube पर, इसे फॉलो कीजिए Facebook पर, Instagram पर, Twitter पर और कू पर। हमारे चैनल के बारे में फीडबैक देने के लिए हमें मेल कीजिए ioftruth.6@gmail.com पर।